Okay, start. Hello, good evening, everyone. Are you there? Actually, कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं. ओके, गुड इवनिंग. माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता गुप्ता. मैं आप लोगों को मैट्रिया पढ़ाने वाली हूँ. कुछ अभी नए जुड़े हैं तो इसलिए हमें अब वापस से एक बार स्टार्टिंग से ही करना होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें. आप लोग प्लीज कुछ तो भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वरना सिर्फ लगेगा कि मैं बोल रही हूँ. ठीक है ना. तो हम लोग मैट्रिया स्टार्ट करते हैं. मैट्रिया का फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, तो उनके लिए हम वापस से रिपीट करेंगे. ठीक है. सेमीलेटरल हेडेक विथ ब्लर विजन. Semilateral headache with blurred vision and blindness precede the attack must lie down. Aversion to light and noise, slight return as headache increase. Headache in small spot can be covered by a tip of finger. Indicated the remedy is following. इसका आंसर आता है हमारे पास में काली बाई. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है, वो रखना है स्मॉल स्पॉट कैन बी कवर्ड बाय फिंगर टिप. अगर ये चीज आती है तो उसके लिए सिर्फ दो मेडिसिन है, एक है काली बाई और दूसरी है इग्निशिया. ठीक है ना. ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दो मेडिसिन हैं जो कि इसमें फिंगर टिप से कवर्ड होता है. ठीक है. जेल्सिमियम का जो हेडेक होता है उसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उसको रिलीफ मिलता है. रिलीफ बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन होता है. काली बाई का मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका आंसर स्मॉल स्पॉट कवर्ड बाय फिंगर टिप होता है. और सैंगुइनेरिया कैन जो होता है उसमें राइट साइडेड रेमेडी है. ये राइट साइडेड रेमेडी होने की वजह से इसका जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, सर्वाइकल से होता हुआ हमारे बैक की तरफ जाता है. बैक से, यहां से सर्वाइकल से होता हुआ राइट साइड में होता हुआ और राइट साइड में आंखों में सेटल होता है. वो होता है सैंगुइनेरिया कैन. और स्पाइजीरिया जो होता है ना उसका, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये राइट साइडेड हेडेक. राइट साइडेड हेडेक इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा होता है पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी इसकी 7th डे की होती है. एवरी 7th डे इसको पेन होता है. ठीक है. और लास्ट है स्पाइजीलिया. स्पाइजीलिया का क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है. इसमें लेफ्ट साइड में सेटल होगा, सर्वाइकल से होता हुआ लेफ्ट साइड में जाता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज स्लो डीप एक्टिंग. It is slow deep acting remedy, belong to antipsoric, antipsychotic, antisyphilitic family. There is a tendency to destruction of tissues, especially syphilitic. Bone disease, patient very hot. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक है तीनों मियाजिन को कवर कर रही है. ठीक है. दूसरा है टिश्यू और बोन्स को कवर कर रही है. और चौथी सॉरी सेकंड थर्ड इज हॉट रेमेडी है. तो इसका आंसर आता है फ्लोरिक एसिड. ओके. नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैच लिस्ट मैच करनी है. सिम्टम्स दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ मेडिसिन दिया हुआ है. सिम्टम्स है कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रेक्शन और कंजेशन. सी फॉर कॉन्ट्रेक्शन, सी फॉर कंजेशन, सी फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस वन इज सी फॉर कैक्टस. ठीक है. एंटिसिपेशन, एप्रीहेंशन, एंजाइटी एंड हरीडनेस, अर्जेंटम नाइट्रिकम. चिली, डर्ट, ऑफेंसिव, सोराइनम. सेक्सुअल एंड फ्रिंजी, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल फ्रिंजी, ये होता है कैंथारिस में होता है. अगर हम इसका मैच करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है बी. ओके. ये मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूं क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूं ये सब चीजें आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ,
ये हमारा सब हो गया है। बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव। जब एंगर, ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव की बात आती है ना, तो वहां पे सिर्फ दो मेडिसिन आती है, एक आती है इग्निशिया और दूसरी आती है नाइट्रोम्योर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, नाइट्रोम्योर और इग्निशिया है, ये दो ही है, दो मेडिसिन ही हैं जिनके लिए ये वर्ड्स यूज किया जाता है। और साथ में वो ब्रूड करती हैं। इंपॉर्टेंट इज दैट वो जब दुखी होती है तो वो अकेले अकेले में सोचती है, क्योंकि वो सीक्रेटिव है, वो किसी को बताती नहीं अपनी कंप्लेंट्स। दैट्स वाई वो ब्रूड करती है। मतलब ब्रूडिंग करना मतलब अपनी कंप्लेन के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, अब आता है एक मेडिसिन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, मेडिसिन दिया हुआ है हमें और हमें एग्रावेशन टाइम को मैच करना है। एग्रावेशन टाइम मैच करना है मेडिसिन से। आर्सेनिक एल्बम होता है 1 to 2, सिफिलिनम होता है सनसेट टू सनराइज। 1 to 2 क्यों होता है आर्सेनिक एल्बम? क्योंकि आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, उसको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो सब लोगों को बुला लेता है। और रात का 1 से 2 बजे का टाइम क्या होता है, जिसमें सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो सबको इकट्ठा करना चाहता है कि भाई सब लोग मेरे पास रहें, मुझे कुछ हो गया तो। इसलिए आर्सेनिक एल्बम का एग्रावेशन होता है 1/2। सिफिलिनम जो होता है वो सनसेट, क्योंकि सिफिलिनम सिफिलिटिक मियाज्म से बिलोंग करती है। सिफिलिटिक मियाज्म है तो सनसेट से सनराइज होगा, मतलब शाम से लेके के अगले दिन सुबह तक उसको एग्रावेट करेगा। ठीक है ना। नाइट्रोम्योर का टाइम होता है 10 से लेके 11 बजे तक। 10 से 11 का जो मॉर्निंग टाइम होता है वो नाइट्रोम्योर एग्रावेट करती है। कोलोसिन का होता है 4 to 9, और इसी जगह लाइकोपोडियम होगा तो उसका हो जाएगा 4 to 8। ठीक है, और कोलोसिन का कितना होता है, 4 to 9 होता है। इसमें अपन मैच कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम ए है, ए का फोर्थ कौन सा है, ए का फोर्थ ये है, तो अपना आंसर चला गया ये। ओके, ये सारा का सारा हमारे बॉडी रिपर्टरी है, उसमें लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में ये सिर्फ रूब्रिक्स हैं जो कि बताए गए हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सिम्टम्स। चिली में अर्जेंटम आंसर नहीं है, चिली में सोराइनम है। ना ना ना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में है, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा था बुक में, आंसर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आएगा आंसर, वो करेक्ट आंसर ये होगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चिली है, डर्ट है, उसमें सोराइनम आएगा, और ये जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम है, उसमें एप्रीहेंशन और ये सब आता है। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स रिगार्डिंग हेमोरेजिक डायथिसिस। हेमोरेजिक डायथिसिस से हेमोरेजिक इसमें अपने को ये बता रखा है सिम्टम्स, तो हमें देखना है कि कौन सा सिम्टम सही है। हेमामेलिस वर्जिनैलिस, प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। फर्स्ट, हेमोरेजिक जो हेमामेलिस होता है ना, उसमें क्या होता है, पैसिव ब्लीडिंग होने की वजह से जितना ज्यादा वीकनेस फील होता है उतना ब्लीडिंग होता नहीं है। ब्लीडिंग तो होता है कम और वीकनेस होता है ज्यादा, तो ये इसका सही है। ठीक है, सेकंड इज, फर्स्ट क्वेश्चन सही है। सेकंड आता है सिकल कॉल, कंटिन्यूस ऊजिंग ऑफ सेंगुइनियस लिक्विड ब्लड, ऐसा नहीं होता है इसमें। लेकेसिस, हेमोरेजिक फ्रॉम द, ये राइट है, हेमोरेजिस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ब्राइट रेड कोगुलेबल, ब्राइट रेड होता है, कोगुलेबल नहीं होता है। दूसरा, लेफ्ट साइडेड ऑफ बॉडी में ही नहीं होता, ऑल ओवर बॉडी में होता है, तो ये भी गलत है। सिंकोना ऑफिसिनेलिस, एवर्जन टू सोर थिंग्स, ऐसा नहीं होता। सिंकोना में डिजायर होती है सोर थिंग की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ओनली 1। Next question is, एक मिनट, 7-year-old child with convulsions scream has violent jerk of the hand and feet. He has pinching colic in abdomen before passing the stool with mucus like white pieces. white नहीं है यहाँ पे, ये small pieces आएगा यहाँ पे। यहाँ पे व्हाइट की जगह यहाँ पे स्मॉल पीसेस आ जाएगा, और या फिर आ जाएगा यहाँ पे व्हाइट। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन के अंदर। लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ द पॉप्ड कॉर्न, ऑल्सो ग्राइंड टीथ एट नाइट। जब भी ग्राइंड टीथ एट नाइट आ जाता है और एक चीज आ गई स्मॉल पीसेस ऑफ पॉप्ड कॉर्न आ जाता है, तो इसका आंसर जाता है सिना। ठीक है, बेलेडोना का जो होता है ना, उसका बहुत एंग्री लुकिंग होती है, बिल्कुल रेड होगा उसका, वॉयलेंट होता है, बच्चा भी बहुत वैसा ही होता है।
तो बेलेडोना का जो बच्चा होता है वो ऐसा नहीं होता है। और कन्वर्जेंस के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं, सिकुटा भी करते हैं, सिना भी करते हैं, ठीक है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास पॉप्ड कॉर्न, और दूसरा आ गया ग्राइंडिंग टीथ, रात में दांत किड़किड़ाता है क्योंकि ऐसे करता है ना, तो वो होता है सिना, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन दी गई है और हमें सिम्टम्स बताए गए हैं प्रोलैप्स यूट्राइन के, तो हमें उसे मैच करना है। पहला है स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मेटालिकम में क्या होता है? स्टेनम मेटालिकम है वर्स ड्यूरिंग स्टूल, बेटर स्टैंडिंग एंड सिटिंग इरेक्ट, बेटर सपोर्टिंग वल्वा विथ हैंड एंड बेटर बाय सिटिंग क्लोज। तो स्टेनम मेटालिकम जो होता है उसमें होता है आंसर बेटर बाय स्टूल, वर्स ड्यूरिंग स्टूल, वर्स ड्यूरिंग स्टूल होता है इसका आंसर। बेलाडोना जो होता है ना, उसको सिटिंग पोस्चर अच्छी लगती है, वो बिल्कुल इरेक्ट होकर के बैठेगा तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। सीपिया के अंदर सिटिंग क्लोज रहता है, और लिलियम ट्रिक जो होता है उसके अंदर होता है सपोर्ट वल्वा विथ हैंड। क्यों होता है? क्योंकि लिलियम ट्रिक में और सीपिया में दोनों में बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, लेकिन लिलियम ट्रिक के अंदर ऐसा फील होता है कि इसका सब कुछ नीचे आ रहा है, प्रोट्रूडेड, एवरीथिंग इज प्रोट्रूडेड आउट, दैट्स व्हाई वो अपने हाथ से सपोर्ट करती है, ठीक है। Next question is 46-year-old woman consult you for painful swelling of the throat for about 2 days. The complaints start with a fever with chilliness followed by the painful swelling associated with the suffocation and attack of palpitation. No cough, want to keep feet in cold place. Very hungry. Important is want to keep feet very hungry and complains better by the eating. Okay. Thrust excessive. एग्जामिनेशन में देखा कि थायराइड उसको इनलार्ज है, तो ये जब हम देखते हैं तो उसके लिए मेडिसिन आती है हमारे पास में आयोडम, ठीक है ना। आयोडम क्या क्या होता है? आयोडम में एक थायराइड कंप्लेंट्स होती है, दूसरा उसको हंग्री विथ बेटर बाय ईटिंग, उसको खाना खाने के बाद में अच्छा लगता है, ठीक है। और एक वो आयोडम जो होता है बहुत हॉट पेशेंट होता है, हॉट पेशेंट होगा तो उसको क्या रहेगा, उसको अपना पैरों को ठंडा रखने का होता है, जैसे वो अनकवर्ड करेगा, पूरी बॉडी को चाहे कवर कर लेगा फीवर में, लेकिन पैरों को वो अनकवर्ड करता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स एंड रेमेडी मेंशंस अगेंस्ट देम। अब हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विदाउट वेल्वुलर लीजन, नाजा। हाइपरट्रॉफी विथ वेस्कुलर लीजन्स, Adonis vernalis. Hypertrophy without vascular lesion, extreme dyspnea on exertion, Critical. Just a minute. Sorry, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। एथेरोमा विदाउट वीकनेस ऑफ हार्ट, कैक्टस। देखिए इसमें क्या है, जो ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये सभी गलत हैं, तो हम इनको एक मतलब वो सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि कौन कौन सा इसका आंसर सही आएगा, वो हमें देखना है। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विथ वेल्वुलर लीजन्स, ये बिल्कुल सही है। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदाउट वेल्वुलर लीजन आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ होता क्या है, वेल्वुलर लीजन होते हैं नाजा में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हाइपरट्रॉफी विथ वेस्कुलर लीजन्स एंड कार्डियोट्रॉप्सी, ये एडोनिस है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसमें विदाउट वेस्कुलर लीजन होता है, जस्ट अपोजिट हो गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया अपने को वेस्कुलर लीजन, इसमें तो इन्होंने दे दिया विदाउट, ठीक है ना, तो जबकि यहाँ पे होता है विथ, और यहां दे दिया इन्होंने विथ लीजन जबकि होता है विदाउट, तो ये दोनों क्रॉस हो गए, ठीक है। हाइपरट्रॉफी विदाउट वेस्कुलर लीजन, हाइपरट्रॉफी विदाउट वेस्कुलर लीजन्स ऑन एक्सट्रीम डिस्निया होता है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। और अरोमा, सॉरी एथोरोमा विदाउट वीकनेस ऑफ हार्ट, कैक्टस,
तो इसमें भी वीकनेस ऑफ हार्ट होती है और इसमें ऐसे फीलिंग आती है जैसे मतलब उसके हार्ट को जकड़ लिया हो, तो ये भी सही है। तो अब अपने पास में ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, थर्ड तो ठीक है बट ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसको अपने को अगर अपने पास में यही ऑप्शन आता है तो अपने ये करना होगा, वरना फिर हमारे पास ऑप्शन जो है ये दो राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9-year-old child is brought to you with complaint of moderate fever and sore throat for 2 days. There is sore aching, bruised feeling all over body. On examination, head is hot and limb is cold. Tonsils are red and white patches. ठीक है, he also feel as if a hot cold coil were present in the his throat. Which one is the following? इसका आंसर क्या जाएगा? फाइटोलका। कैसे जाएगा? फाइटोलका में हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक है रेड थ्रॉट विथ व्हाइट पैचेस, ओके। दूसरा है हॉट कॉइल लाइक फीलिंग होती है, गले में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अंगारे आग के जो कोयला रख दिया हो ना, वो वाली फीलिंग आती है। तो उसमें और साथ में रेड, बिल्कुल रेड टॉन्सिल्स, उसमें व्हाइट पैचेस है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ फाइटोलका आंसर जाता है। और बेलेडोना का जो होता है ना, बेलेडोना का कैसा होता है, उसमें रेड, सिर्फ रेड टॉन्सिल्स होते हैं। शिट, मैम ये पूरा एग्जिट हो गया। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया। बेलेडोना में क्या होता है, आ गया, मैंने कर दिया। ओके, बेलेडोना में क्या होता है ना, बिल्कुल रेडनेस होती है उसका, जो अभी आप अपने एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। बेलेडोना में क्या होता है, बिल्कुल रेड होगा और ड्राइनेस होगी उसके अंदर, है ना। तो वो हो गया हमारा बेलेडोना। दूसरा है गया आर्निका। आर्निका में बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने मारा पीटा हो। और दूसरा ऐसी वाली जो कंप्लेंट्स होती है ना, रेड ब्रूज फीलिंग वाली, तो वो किसमें होती है, टाइफाइड फीवर में होती है। और मर्स साइनेटम है, उसके अंदर सोरनेस रहेगी, अल्सर्स बने हुए होंगे, क्योंकि सिबिलिटिक मियाज में तो अल्सर्स होने ही है, ठीक है ना। और फाइटोलका जैसे मैंने आपको बताया, रेडनेस विथ व्हाइट पैचेस है, तो फाइटोलका जाता है। ओके, a female of the 45 year of age has sciatica of right side which always aggravate in the night during sleep and is better when not laying on right side. She has gnawing pain in stomach but feel better by eating. Throat is painful on swallowing which becomes worse after taking warm liquid. कौन सी मेडिसिन आएगी? देखिए, इसमें क्या होता है, शियाटिका है और राइट साइडेड शियाटिका है। तो हमारे पास में मेडिसिन आती है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है तो आती है लेकेसिस। लेकिन अगर राइट साइडेड शियाटिका, इसमें क्या होता है, जो शियाटिका होता है ना, कंप्लेन सारी लेफ्ट साइडेड होती है लेकिन शियाटिका उसका राइट साइड होता है। और लाइको में कंप्लेन सारी राइट होंगी और शियाटिका कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, एज देखिए 45 एज की होती है, मिनोपॉज वाली एज होती है। मिनोपॉज में हमेशा लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा नाइट एग्रावेशन है, ठीक है ना। देखिए, शियाटिका राइट साइडेड है, नाइट एग्रावेशन है और मिनोपॉज है। ये अगर तीन चीजें आ जाती है तो हमारे पास जाती है लेकेसिस। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया हुआ है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ड्रग्स, रस्टॉक्स, कोनियम, मैकुलेटम, नक्सोमिका और रेननकुलस बल्बोसस। अब इसमें ये बताया, पूछा है कि ये जो चारों है मेडिसिन है, ये कौन सी मेडिसिन है इनमें से जो पॉइजनियस प्लांट है। पहले बात तो रस्टॉक्स है, वो भी पॉइजनियस प्लांट से बिलोंग करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है क्या, रस्टॉक्स ये होता है पॉइजन आइवरी, ठीक है। कोनियम है, उसको वो भी पॉइजनियस प्लांट से ही वो करती है, बिलोंग करती है। ये चारों रेमेडीज है, प्लांट रेमेडी है और चारों की चारों ही पॉइजनियस प्लांट से बिलोंग करती है। दैट वाज आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ए आंसर आ जाएगा। इसको रस्टॉक्स को क्या बोलते हैं अपन, पॉइजन आइवरी बोलते हैं, तो ये अपन को वैसे ही नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। कोनियम है, इसका पॉइजन हेमलॉक बोलते हैं और नक्सोमिका को पॉइजन नट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई, नाम से ही क्लियर हो रही है कि पॉइजनियस रेमेडी है, ओके ना। और बाकी ये जो चौथी है ना, वो भी पॉइजनियस रेमेडी ही होती है। तो ये चारों की चारों, इसमें क्या होता है, जो रेननकुलस बल्बोसस, उसमें अगर ओवरडोजिंग जाती है ना, तो मसल्स क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई ये सारी की सारी मेडिसिन कैसी हैं,
पॉइजनस ड्रग्स हैं, मतलब पॉइजनस प्लांट से आती हैं। अपन लोग डाइल्यूशन में यूज करते हैं, तो जब डाइल्यूशन में यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है पॉइजनस इफेक्ट आते ही नहीं है ना, हम लोग जानते हैं ये चीज। होम्योपैथी में यही तो फर्क है कि और जो मेडिसिन होते हैं उनमें हम डाइल्यूशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूशन मतलब पोटेंटाइज कर देते हैं, दिस वाइज हमारे इसके जो पॉइजनस सिम्टम्स होते हैं ना उसके वो आते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज, tremble with general diabetes, has paralysis with mental and abdominal symptoms, has rigidity of calf with debility, walk and stand unsteady especially when unobserved, has numbness in arm and post diphtheric paralysis. Remedy is, इसमें आंसर क्या जाएगा हमारा, वो जाएगा अर्जेंटम नाइट्रिकम। क्यों जाएगा अर्जेंटम नाइट्रिकम? इसमें एक चीज हमें इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट वॉक विथ क्लोज आईज। ओके, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, डिप्थीरिया के बाद में अगर पैरालिसिस आया है, हिस्ट्री है, तो सिंपल सिंपल अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ हम जाते हैं। जेल्सिमियम में भी और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी, इन दोनों में ही होता है, पोस्ट डिप्थीरिया भी होता है और पैरालिसिस के टाइम में ये प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाते क्योंकि इनको मसल्स पे एक फेथ मतलब वो नहीं हो पाता। हाँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम है ना, इसमें जेल्सिमियम भी जाती है, लेकिन जेल्सिमियम में पोस्ट डिप्थीरिया पैरालिसिस नहीं होता। जेल्सिमियम में सिंपल मसल वीकनेस होती है, इसकी वजह से वो चल नहीं पाता स्ट्रेट, ठीक है ना। और कॉस्टिकम कैमोमिला ये बिल्कुल भी नहीं जाती है, तो आंसर इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स। इसमें हमें मेडिसिन दी हुई है और हमें डिजीज से इसको वो कोरिलेट करना है कि कौन सी मेडिसिन में कौन सी डिजीज में हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। देखिए इसका नाम आप पढ़ेंगे पैरोटिडीनम, पैरोटिडीनम है ना, तो ये पैरोटिड ग्लैंड से बनी हुई है। तो पैरोटिड ग्लैंड का रिलेटेड किससे है? मम्स से, है ना। पैरोटिड ग्लैंड की जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मम्स बोलते हैं ना, तो मम्स हो जाता है। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस किसको बोलते हैं? वूपिंग कफ को, तो ये हो गया वूपिंग कफ, ठीक है। पायरोजिनम, पायरोजिनम जो होती है ना, पायरोजिनम में क्या होता है ना, एक सिंपल बोले तो सेल्यूलाइटिस, अपने ब्लड इंफेक्शन होता है, तो उसमें अपन पायरोजिनम काम में लेते हैं। तो कौन सा हो गया? प्यूपरल फीवर। और बेराइटा कार्ब है वो है क्विंसी, ठीक है ना। तो अब ये मैच कर लेते हैं अपन। पैरोटिडिनम एक है ए में 4, ए में 4 कहां जा रहा है? ये जा रहा है। दूसरा आ रहा है अपना आंसर, तो आंसर इज दिस वन, A1, ठीक है ना। पैरोटिडिनम आ गया, बी का आ गया अपना थर्ड वूपिंग कफ, पैरोजिनम का आ गया प्यूपरल फीवर, और बेराइटा कार्ब का आ गया क्विंसी। क्लियर है? ये आप इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इसको आपको शॉर्ट में बताने के लिए बिल्कुल क्लियर कट, जिससे आपको याद भी रह जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड से बना हुआ है पैरोटिडिनम, और पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? आगे ना नोट्स ऑफ द मम, नोट्स होते हैं ना मम्स, तो एक्चुअली क्या होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो नोट्स बन जाते हैं, नोट्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं मम्स, है ना। इसमें बड़ा मतलब गले में स्वेलिंग होती है और कुछ भी खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है उसको। अब नेक्स्ट आता है, which one of the following is correct order that match with the sequential order of the desire sweet, aversion to sweet and aggravation from sweet। इसमें क्या है? desire for sweet, desire for sweet किस किस में होता है? एक होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में होता है और एक होता है चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम में और चाइना में होता है। दूसरा आता है एवर्जन टू स्वीट, एवर्जन स्वीट होता है ग्रेफाइटिस में। अब आप मैच कर सकते हैं चाइना, अर्जेंटम नाइट्रिकम और ग्रेफाइटिस बीच में आ रहा है, ग्रेफाइटिस बीच में सिर्फ इसी में आ रहा है, तो आंसर आ गया अपना ये वाला, ठीक है। क्योंकि डिजायर फॉर स्वीट्स है अर्जेंटम नाइट्रिकम, चाइना दोनों में है। एवर्जन सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइटिस में होता है, और एग्रावेशन जो होता है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम में होता है, ठीक है, वो चाइना में नहीं होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? चाइना, ग्रेफाइटिस और अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, ये पूरा का पूरा रिपर्टरी में, जैसे हम रिपर्टरी भी पढ़ेंगे तब, तो रिपर्टरी के अंदर यूक्यू रूब्रिक्स में लिखा हुआ है, देखेंगे ना हम एवर्जन तो स्वीट, तो स्टमक एवर्जन में जाके देखेंगे तो ग्रेफाइटिस आ रही है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग मेडिसिन एंड सिम्टम्स रिगार्डिंग एब्डोमिनल कॉलिक। अब एब्डोमिनल कॉलिक से कंसर्न करता हुआ हमारा जो ये सिम्टम्स है वो हमें मैच करना है। कोलोसिन में क्या होता है? पेन इन एब्डोमेन विथ रेस्टलेसनेस बेटर बाय द हार्ट प्रेशर एंड बेंडिंग डबल। सही है बिल्कुल, कोलोसिन में यही होता है, बेंडिंग डबल होता है, यूं कर लेता है पेशेंट, बिल्कुल अपने आप को यूं जकड़ लेता है, यूं जब दर्द होता है ना उसको बहुत तेज, और बहुत रेस्टलेस हो जाता है। प्लेटिना में क्या होता है? प्लेटिना में पेन एब्डोमेन होता है, रेस्टलेसनेस के साथ में बेटर बाय हार्ट प्रेशर और वार्म एप्लीकेशन। नहीं, गलत है ये।
प्लेटिना में क्या होता है, ग्रेजुअली आता है ग्रेजुअली जाता है पेन, और इसमें मतलब इसमें जो रेस्टलेसनेस होती है वो इतनी नहीं होती है। मैकफॉस के अंदर पेन इज एब्डोमेन बेटर बाय द पासिंग स्टूल, ये भी गलत है, क्योंकि मैकफॉस के अंदर क्या होता है, मैकफॉस में बेंडिंग डबल होता है और हॉट फर्मेंटेशन से उसको रिलीफ मिलता है। अगर आप जैसे गरम गरम सेक करते हैं ना, उससे बहुत आराम मिलता है मैकफॉस में। हम लोग जनरली मैकफॉस में 6x का मिल लेते हैं, डिस्मिनोरिया में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कैमोमिला, कैमोमिला में होता है पेन एंड एब्डोमिनल विद इरिटेबिलिटी, ये बहुत मार्क्ड है। कैमोमिला है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इंपेशेंस होता है वो, और सेंसिटिव टू पेन होता है, दैट्स व्हाई उसमें इरिटेबिलिटी बहुत मार्क्ड होती है। तो इसलिए आंसर कौन सा आ गया हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें ये होता है कैमोमिला जो होता है ना, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वो और इम्पेशेंस भी होता है वो पेन के लिए, दैट्स व्हाई आप ये देख सकते हैं। इसीलिए उसमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी आने लग जाती है, मतलब जरा भी दर्द हुआ तो वो बिल्कुल ऐसे झुंझला के बात करेगा। आप इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी आता है ना, तो बहुत ही गंदा आंसर देता है। आप पूछेंगे कैसे हो, क्या हुआ, तो बोलेगा अरे क्या है, आपको पता नहीं है क्या, मुझे दर्द हो रहा है, दवा दो। तो मतलब वो बहुत सिविल आंसर नहीं करता, अनसिविल आंसर करता है वो, बिकॉज ऑफ पेन, है ना, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sensitiveness of nerve, scratching of lining the silk, crackling of paper in is unbearable. इंपॉर्टेंट इज क्रैकलिंग ऑफ पेपर इज अनबियरेबल। इसमें क्या होता है, इतना सेंसिटिव होता है ये आवाज के लिए कि पेपर अपन जब सिंपल फोल्ड करेंगे ना, उसमें भी इसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो ये आती है एसेरम, सिंपल एक सिंगल रेमेडी है एसेरम, जिसको क्रैकलिंग ऑफ पेपर इज अनबियरेबल, ये क्यों एलन की नोट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी मियाज्मेटिक। हमें अब यहाँ पे क्या देखना है, मियाज्मेटिक, मियाज्म जो है ना उसको पकड़ना है कि ग्रैंड एंटीसोरिक रेमेडी का जो ग्रुप है वो कौन सा है। इसमें अर्जेंट पहला हमें बताया हुआ है हमको, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मेडोरिनम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मेडोरिनम, नेट्रम सल्फ, सीपिया। ठीक है, सेकंड इज आर्स आयोड, काली आयोड, मर्क और मेडोरिनम। थर्ड नेट्रम सल्फ, सीपिया, ऑरम म्योर, नेट्रोनेट्रम और काली आयोड। फोर्थ है मर्क और काली आयोड, ऑरम म्योर, नेट्रोनेट्रम और आर्स आयोड। तो देखिए इन्होंने अपने से क्या पूछा, एंटी साइकोटिक पूछा है इन्होंने अपने से, ठीक है ना, एंटी साइकोटिक। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए ये जो मर्क आ गया ना, मर्क है सिफिलिटिक मियाज्म, यहाँ पे मर्क आ गया, यहाँ मर्क आ गया, तो ये तो दो कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आयोड आ गया। काली आयोड जो होती है ना, वो होती है जनरली थोड़ा सा साइकोटिक, सॉरी सोरिक मियाज्म इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई ये भी हट गया। तो आंसर इज this one, first one. Okay, last question. Patient is fat, chilly and delayed menstrual history, nails are deformed, crumbling and brittle, sore, painful. The remedy is graphitis. देखिए इसमें क्या क्या चीजें, फैट है, चिली है और डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है। कैलकेरिया कार्ड में फैट होता है, चिली होता है, बट डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं होती, इसकी अर्ली मेंस्ट्रुअल होता है, मतलब मेंसेस इसके बहुत रेगुलर या फिर जल्दी ही आते हैं। ठीक है, मर्कसॉल है, तो मर्कसॉल के अंदर फैट है, चिली है, फैट नहीं होती है इसमें, मर्कसॉल के अंदर चिली होता है और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी डिलेड नहीं होती है। और इंपॉर्टेंट इज दैट ब्रिटल नेल्स, क्रिम्बलिंग, डिफॉर्म्ड क्रिम्बलिंग एंड ब्रिटल नेल्स जो होते हैं वो ग्रेफाइटिस में देखने को मिलता है आपको। ये सल्फर में भी आपको दिखेगा, सोरनेस है, पेनफुलनेस है, लेकिन वो चिली नहीं है, वो हॉट है। ठीक है ना, तो ये अपना आके आंसर आता है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, एक ये तीन का कॉम्बिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा, फैट, चिली और डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, तो सिंगल रेमेडी इज ग्रेफाइटिस। और साथ में इन्होंने अपने को नेल्स के बारे में बता दिया, तो 101% ग्रेफाइटिस ही आ जाती है, उसके बाद में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है ना, ओके, आज के लिए यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 21 से लेते हैं। आप लोगों को समझ आया, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू, और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं। मैम इसको एग्जिट कैसे करना है, हो गया 20 करना है, तो फिर एग्जिट क्या करूं? एग्जिट करना होगा क्या, मतलब मैंने बोल दिया है हो गया एग्जिट करके, एग्जिट करना है, कुछ करना है, अपने आप होगी क्लास से। अच्छा हैंडल करना है।